Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss comments on John Milton. So let's start. First comment is this: Shakespeare is the poet of impulse, of the loves, hates, fears, jealousies, and ambitions that swayed the man of his age. शेक्सपियर इम्पल्स के पोएट हैं, मीन्स आवेग के पोएट हैं, लव्स के, हेट के, फियर, जेलसीज, ईर्ष्या के, महत्वाकांक्षाओं के। तो पोएट वो किस चीज़ के हैं शेक्सपियर? इम्पल्स के, आवेग के, प्रेम के, और हेट्स के, नफ़रत के, डर के, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाओं के वो क्या हैं? कवि हैं। दैट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज, जिन्होंने अपने युग के सभी मनुष्यों को, जिन्होंने अपने युग के जो मनुष्य थे उनको प्रभावित किया है। स्वेड मीन्स होता है प्रभावित करना, स्वेड। मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टेट फास्ट विल एंड पर्पस। मिल्टन कवि थे स्टेट फास्ट विल, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पोएट थे वो, और उनका अपना एक उद्देश्य था, दृढ़ उद्देश्य था। Who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulse of the world, जो कैसे मूव करते थे? गॉड की तरह मूव करते थे वर्ल्ड की बदलते हुए आवेग, आशा, डरों के बीच। वो एक गॉड की तरह मूव करते थे, जो संसार की जो चेंजिंग इम्पल्स है, परिवर्तनशील जो आवेग हैं, होप्स हैं और फियर्स, उनके बीच वो एक गॉड की तरह मूव करते थे। रिगार्डिंग दैम एज ट्रिवियल एंड मोमेंट्री थिंग्स, और वो इन चीज़ों को क्या मानते थे? तुच्छ चीज़ मांगते थे। और फियर, होप्स और चेंजिंग इम्पल्स को मिल्टन मानते थे एक तुच्छ चीज़, छोटी चीज़ मानते कि एक मोमेंट्री थिंग्स मानते थे कि क्षणिक हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, परमानेंट नहीं रहेंगी। दैट कैन नेवर सर्व अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स, और ये चीज़ें एक महान आत्मा को उसके मार्ग से कभी नहीं भटका सकती। स्वर्व मीन्स होता है भटकाना, तो ये कभी भी एक महान आत्मा को उसके मार्ग से, कोर्स से विचलित नहीं कर सकती, भटका नहीं सकती। ये लाइन बोली है लोंग ने। नेक्स्ट, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी लोंग, क्योंकि मिल्टन क्या है? एक ह्यूमन है, एक मनुष्य है, तो ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, तो उसे मानवता के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए। तो बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, हु हैज सेड दिस? लोंग हैज सेड दिस, W.J. लोंग। नेक्स्ट इज His style was unconsciously sublime. Sublime means होता है उच्च। तो his style was unconsciously sublime, अनजाने तरीके से उसकी जो स्टाइल है वो सबलाइम है, ऊंचे हैं। एंड बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन अ सबलाइम एटमोसफियर, क्योंकि वह सचेत होकर के वो क्या करता है? रहता भी है और विचार भी सोचता है। इन अ सबलाइम एटमॉस्फेयर में, एक उच्च विचारों वाले वातावरण में वो क्या करता है? वो रहता भी है और सोचता भी है। दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय लोंग अबाउट मिल्टन। नेक्स्ट इज वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विजिटेड लोंगर। डॉक्टर जॉनसन हैज सेड दिस कि वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, हम पैराडाइज लॉस्ट को एक टास्क के रूप में पढ़ते हैं। नोबडी एवर विजिटेड लोंगर, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि इसे अधिक समय तक पढ़ा जाए, काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा जाए। तो हु हैज सेड दिस? डॉक्टर जॉनसन हैज सेड दिस। नेक्स्ट, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। मार्क पैटिसन। एक अंतर्राष्ट्रीय कवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, कांग्रेस मीन्स होता है सम्मेलन, तो कवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन,
मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे इंग्लिश नेशन का, अंग्रेजी राष्ट्र का। तो हु हैज सेड दिस? मार्क पैटिसन। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम्स। जॉन बैली। मिल्टन एक भावुक व्यक्ति हैं जो कि भावुकता के समय में ही रहे हैं। जॉन बैली हैज सेड दिस लाइन। नेक्स्ट, इफ मिल्टन वॉज अ प्योरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्योरिटन। हचिनसन। ये हचिनसन ने लाइन बोली है कि यदि मिल्टन एक प्योरिटन है तो वह उससे प्योरिटन से कहीं अधिक भी है। नेक्स्ट, मिल्टन thou shouldest be living at this hour, England hath need of thee, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ये लाइन बोल रहे हैं मिल्टन के लिए कि मिल्टन thou shouldest be living at this hour, तुम्हें इस समय भी जीवित रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। ये वर्ड्सवर्थ ने लाइन बोली है। नेक्स्ट, Mighty Mouth, inventor of harmonies, O skilled to sing of time and eternity, God-gifted organ voice of England, Milton a name to resound for ages. O mighty mouth, inventor of harmonies, मिल्टन के लिए बोल रहे हैं ये टेनिसन कि हारमोनीज मीन्स होता है सुर, कि तुम सुरों के, हारमोनीज मीन्स होता है सुर, तो तुम सुरों के क्या हो? तुम सुरों के महान आविष्कारक हो। माइटी माउथ मीन्स होता है महान इन्वेंटर हो, आविष्कारक हो। ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, तुम टाइम और इटर्निटी के, समय और शाश्वतता के गाने वाले हो, मतलब कुशल गीत गाने वाले हो। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तुम इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड वॉइस हो, गॉड के द्वारा दी गई आवाज़ हो, गॉड के द्वारा दी हुई उपहार में एक आवाज़ हो। एंड मिल्टन आ नेम टू रिसाउंड फॉर एजिस, और मिल्टन एक नाम है जो कि रिसाउंड होगा, गूंजेगा युगों युगों तक। ये टेनिसन ने लाइन बोली है। नेक्स्ट इज, दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स। वे ओरिजिनल मैन एंड वुमेन हैं, टाइप्स नहीं हैं बल्कि प्रोटोटाइप्स हैं, नमूना हैं। इफ़ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, यदि वे साधारण मनुष्य से अलग नहीं होते तो दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव, तो वे एडम और ईव ना होते। हु हैज़ सेड दिस? T.S. Eliot has said this, and the full form of T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.